ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। पहले तो कभी इस चेहरे को नहीं देखा। क्या बिल्कुल नहीं जानते इसको? जी नहीं। कोई शायद और कॉल से पता चला है इसका। क्या ये किडनैपर है? देखिए, यकीन से अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी फिलहाल सस्पेक्ट है। हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ये कोई आम सा बंदा है। अच्छा ये बताएं कि ये कमाल अहमद कौन है? ठीक बहनोई है मेरे। इरहा के केस के सिलसिले में अभी तक वही हमारे साथ राब्ते में थे। काफी परेशान थे और डरे भी हुए थे। कह रहे थे बच्ची हमें सही सलामत मिल गई है, अभी मजीद हमें किसी भी झंझट में नहीं पड़ना। आप फिक्र ना करें, वो जल्द ये पता चल जाएगा कि इस सारे मामले के पीछे कौन है। कमाल अहमद कौन है? इरहा के केस के सिलसिले में अभी तक वही हमारे साथ राब्ते में थे। काफी परेशान थे और डरे भी हुए थे। कह रहे थे बच्ची हमें सही सलामत मिल गई है, अभी मजीद हमें किसी भी झंझट में नहीं पड़ना। आप फिक्र ना करें, वो जल्द ये पता चल जाएगा कि इस सारे मामले के पीछे कौन है। आप कमाल से इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी वापस ले लें। मुझे लगता है कि वो टाल रहा है। देखिए, इरा हमारी औलाद है, आपको इस इशू को खुद हैंडल करना चाहिए। मुस्तफ़ा अभी मिलना है क्या? 1 घंटे में मेरे ऑफिस में। प्लीज मैन, थैंक यू। I'll see you. अम्मा, अम्मा, अब्बा कहाँ है? बाहर गए हैं। अम्मा, अंदर होंगी। अम्मा, मैं यहाँ हूँ भाई, मुझे क्यों पुकारा जा रहा है? इधर है। क्या हो गया? बैठे बैठे। क्या हो गया? ये देखे क्या लाया हूँ आपके लिए। क्या ले आया मेरे लिए? देखिए तो सही, पर अब्बू से छुपाना है। लो, अब्बा से छुपा के भला क्या लेके आए? खोलिए ना। हाँ, हाय अल्लाह शाज़ेद, ये क्या ले आए हो? इतने खूबसूरत, इतने भारी भी हैं। सुन, ये कितने तोले की होंगी? एक एक तोले का एक। सच?
वाह भाई, ये यूके गए थे या फिर कोई खजाना चुराने गए थे? जल रही है। तुम्हारे लिए भी बनवा दूंगा, फिक्र नहीं कर। नहीं, मुझे ये नहीं पसंद। मुझे तो चूड़ियाँ पसंद है, वो भी बारीक बारीक। अच्छा ठीक है, चूड़ियां बनवा दूंगा। बल्कि चूड़ियां क्यों, सेट बनवा लेना जितने चाहो। सच में? झूठ क्यों बोला कि अब्बा बाहर है? कसम खुदा की भाई, मैंने खुद देखा था, वो तो बाहर जा रहे थे, पता नहीं कब वापस आए हैं। अब तुम्हारे अब्बा ना 100 सवाल करेंगे मुझसे। भाई तू ये तो छुपा, ये तो तू छुपा फौरन। ये ले, जल्दी कर। ले जाओ। देखा तो नहीं? अरे उन्होंने तो नहीं देखा, लेकिन है बहुत अच्छे। अच्छे लगे। सूरत है। मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा, मुझे करना पड़ा ये। तो फिर उसके बाद? और क्या, मैं तो फरौन बन गया अचानक से। मैंने कहा यू आर फायर्ड। अनबिलीवेबल। ये तो मैंने मजाक किया था। तो ठीक है, आइंदा नहीं करना है ऐसा। Okay, मैडम। कैसे हो दुरान? ऑफिस कैसे जा रहा है? तुम खाने पे फोकस करो ना, जैसे हमेशा करते हो। वैसे भी सब कुछ तुम्हारी मर्जी का बना है। पीट। बाबा मैं आपको निकाल के दूं? नहीं, मेरा बच्चा मैं नहीं दूंगा। बाबा मैंने होमवर्क कर लिया था, मैं सोने जाऊं? खाना खा लिया? जी। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। बाय। माशाल्लाह, हमारी इरा कितनी समझदार हो गई है ना। और तुम खामखा परेशान होते थे इदरान। देखना, जैसे जैसे बड़ी होगी और मैच्योर होती जाएगी। वैसे एरा तो मैच्योर हो ही रही है। अलबत्ता ईरान को क्या होता जा रहा है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? तुम बिला वजह उसे मुखातिब ना किया करो तो बेहतर होगा।
अंकल मैं तो सिर्फ खैरियत पूछ रहा बहस ना करो कमाल। खाना खाओ। जी कोफ्ते देना। अल्लाह सब बेहतर कर देगा इंशाल्लाह। समीन बेटा, अगर तुम कहो तो मैं इदरान से बात करूं? क्या बात करेंगे अब्बा? यही कि समीन का कोई कसूर नहीं है, उसका उसके साबका मंगेतर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसने तो बस एक बार फोन किया था, वो भी माफी मांगने के लिए। अब आपको क्या लगता है कि ये सारी बातें, ये सारी वजाहतें मैंने इदरान को नहीं दी होंगी? लेकिन मजाल है कि उस शख्स को मेरी किसी एक बात पर यकीन आया हो। तो जब उसको अपनी बीवी पे यकीन नहीं है तो बीवी के बाप पे क्या ही यकीन होगा? लेकिन बेटा चुप रह के भी तो नहीं बैठा जा सकता ना। मतलब कौन तुम्हारे हक में आके गवाही देगा कि इदरान को तुम्हारी बेगुनाही का यकीन आ जाए? अम्मा अब तो ऊपर से फरिश्ते ही आके गवाही दे तो उन्हें मेरी बात पे यकीन आए। फिलहाल इदरान को कुछ भी कहना बेकार है। आप भी परेशान ना हो। फिलहाल खामोशी बेहतर है क्योंकि हालात हमारे हक में नहीं है। नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हूं। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा। और उष्णा भी 100% कसूरवार नहीं थी। इस बात का भी एहसास हो जाएगा इदरान को। मैं भी यही कह रही हूँ अब्बा। उष्णा इतनी कसूरवार नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उसका तरीका गलत था, लेकिन वो खुद इतनी गलत नहीं थी। धोखा तो उसके साथ भी हुआ है ना अब्बा,
झूठ उसके साथ भी बोला गया, दिल उसका भी दुखा है तो घर की बेटी। चाहती हूँ कि आप दोनों प्लीज अपना रवैया उसके साथ थोड़ा नॉर्मल रखें। मैं उष्णा के पास जा रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आया। हाँ तो अब बता तू क्या कह रहा था? मेरे रास्ते की रुकावट कमाल है, उसके हो तो इदरान के घर नहीं जा सकता मैं। कितना कमीना है, पिटते पिटते भी चाल चल गया, समीन को घर से निकलवा दिया, खुद रह रहा है मजे से। तो अब करना क्या है? वो तो वहां से नहीं निकलने वाला जब तक समीन उसे बेनकाब ना कर दे। समीन उसको बेनकाब ना ही करे तो बेहतर। वो कैसे? समीन अपने शौहर से दूर रहेगी और ये मेरे हक में है। उसको उसके अमीर शौहर के साथ खुशम सुनता हूं ना, दिल में आग सी लग जाती है। कमाल ने उसको मेरे साथ ही बदनाम किया और समीन भी मुझसे छुप छुप के बातें करती है। अगर मैं इस बात का एतराफ कर लूं तो समीन अपने शौहर के सामने झुटला नहीं सकेगी। यानी कि कमाल ने अपने साथ साथ तुम्हारा भी काम करे। तो इसी बात से काम चला लो, चले जाओ किसी दिन उसके शौहर के आओ और वहां जाकर बता दो उसे कि तुम्हारी बीवी अभी तक मेरे कांटेक्ट में। कर सकता हूं पर काफी नहीं। क्या मतलब? क्या करना चाहता है? क्या? मैं उसके शौहर इदरान मलिक को तबाह और बर्बाद कर देना चाहता हूं। शादीशुदा होने के बावजूद इसने मुझे प्यार और शादी के झूठे झांसे में रखा हुआ था। और जब सब पता चल गया, जब पकड़ा गया तो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। वैसे कुछ समझ नहीं आई कि उष्णा को सूझी क्या तुम्हें इस तरह से ब्लैकमेल करने की? ये अचानक तुम उष्णा के बारे में क्यों पूछ रही? मतलब? तो क्या मुझे रिक्वेस्ट लिख के पहले किसी 18th ग्रेड ऑफिसर से अप्रूव करानी पड़ेगी सवाल पूछने से पहले? तुम तब जवाब दोगे मेरी बात का? वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ऑसम, एकदम बरजस्ता बोल देती हो तुम। तो अगर मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर एंजॉय कर लिया है
तो मेरी बात का जवाब देना पसंद करोगे? और वो कैसे करेगा तू? इमरान मलिक की कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको कंगाल करूंगा और सड़क पे ले आऊंगा। लंबा प्रोसेस है। इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं, बस कमाल को इस्तेमाल करते रहना है और जल्द से जल्द वो उस घर से चला जाए, ये हमारे हक में बेहतर। पर कमाल तो तुझे समीन के मंगेतर के ताल्लुक से तो नहीं जानता ना, इसका क्या डर? दो दुश्मन जब इकट्ठे हो जाएं मजबूत हो जाते हैं। मुझे कमाल को मजबूत नहीं करना, और दूसरा वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। कमाल मेरे रास्ते का पत्थर है, उसे तो हटाना पड़ेगा, मगर काम निकलवा कर। कैसे हटाए? वो मुश्किल नहीं है, बस इमरान मलिक को ये खबर पहुंच जाए कि उसकी बेटी के अगवा में कमाल का हाथ है। वाह शाबिर, तो यूके से बहुत टाइट हो गया है। देखो शाइला, उष्णा एक लालची लड़की थी, बिल्कुल अपनी बहन समीन की तरह। उसको हमारे बुटीक से फ्री के ड्रेसेस चाहिए थे और मैंने इनकार कर दिया, तो फिर इस तरह की उल्टी सीधी हरकतों पर उतर आई। पहले से जानते थे उसे? हाँ, जाहिर है, जभी तो कमाल, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझे या समीन या फिर इदरान को उसकी इस हरकत के बारे में क्यों नहीं बताया? बस यही तो गलती हो गई मुझसे। सबकी इज्जतों की खातिर चुप रहा, अपने ज़र्फ की खातिर चुप रहा मैं। क्या हुआ? क्या तुम्हें अभी मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी बात में जरा सा भी झूठ निकला ना, तो याद रखना कमाल, मेरा नाम शाइला है। और मैं इतनी आसानी से माफ करने वालों में से नहीं हूं। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, समझ गया। अंडरस्टैंड। गुड। ऐसे नहीं हो गई। तुम्हारे कद से भी ऊंची है मेरी अना। मैं और तुमसे माफी मांगूंगा? कभी भी नहीं। मेरे पास ना पैसा बहुत आने वाला है, बहुत जल्द। तो तू परेशान मत होना, जब पैसे आएंगे ना तो घूमने फिरने चलेंगे दोनों साथ। उसी की आवाज़ है। रैंसम भी इसी ने मांगा था और चेहरा नहीं देख पाया बस। हमारे पुलिस रिकॉर्ड में जो ऑडियोज हैं उससे इसकी ऑडियो मैच हो जाए तो हमारे लिए इसको पकड़ना आसान हो जाएगा। मैं अभी पता करता हूँ। आ जाए सब लोग, खाना लग गया है।
बस बस। कहाँ जा रही हो? उष्णा को बुलाने। उठो, खाना लगाया है, उठ के हमारे साथ खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, जो रोज रात को हमारे बाद तुम अकेले बैठ के खाना खाती हो वो तुम्हें अच्छा लगता है? और जो तुम लोग मेरे बगैर खाना खाते हो, तुम लोगों को अच्छा लगता है? नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तुम्हें बुलाने आई हूं कि चलो। छोड़ो समीन, अगर मैं नीचे चली गई तो अम्मा पापा खाना खाना छोड़ देंगे। कोई खाना खाना नहीं छोड़ेगा। 2 दिन हो गए तुमने हमारे साथ खाना नहीं खाया। मुंह ठीक करो अपना और आओ, जल्दी से आ जाओ। अम्मी ने वैसे भी आज तुम्हारे फेवरेट दाल चावल बनाए विद शामी कबाब। चलो जल्दी करो, वरना फिर ठंडा हो जाएगा तो तुम कहोगे कि खाना ठंडा है। मैं अम्मा के पास जा रही हूँ, आ जाना। पापड़ भी हैं, जल्दी आ जाओ, सोगी हो जाएंगे वरना। आते आ जाओ। अब्बा, I'm sorry अब्बा, I'm really sorry। मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपका दिल दुखाया, आपको शर्मिंदा करवाया। नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम शर्मिंदा हो, बस मेरे लिए इतना काफी है। अल्लाह भी अपने बंदों को माफ कर देता।
और अपने बंदों से भी यही चाहता। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको दुख हो, तकलीफ पहुँचे। आप किसी के सामने भी कभी भी शर्मिंदा हो। मुझे पूरा यकीन है बेटा। अब्बा, आप कहते हैं तो मैं इतरान भाई से भी माफी मांग लेती हूँ। मैं जानती हूँ समीन को मेरी वजह से घर से निकाला था और आप इस बात से बहुत हर्ट हुए। आपको कुछ भी हो सकता था। मैंने फिर भी लिहाज नहीं किया और आपको तो ऑलरेडी हार्ट अटैक भी आया था। अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं मुझे, तो मेरा दिल भी 3 गुना मजबूत बना है। ये तो वक्ती परेशानियां हैं जो लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करवा देती हैं। दरअसल मैं सादा सा बंदा, जल्दी घबरा जाता हूं। किसी को जवाब नहीं दे सकता तो खुद ही सर झुका लेता। अगर कोई मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा है, उसको घर से निकाले, तो मुझे भी आगे बढ़कर उसे जवाब देना चाहिए। अपनी बच्ची का कसूर पूछना चाहिए उससे। अगर कोई मेरी बेटी को धोखा दे, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे, तो आगे बढ़कर उसका मुंह तोड़ देना चाहिए मुझे। आंखें नोच लेनी चाहिए उसकी, जो गंदी नजर से मेरी बच्ची को देखे। क्यों?
थोड़ी सी गलती इसमें मेरी भी। अल्लाह ने मुझे बेटियां दी तो बेटियों के दिफा के लिए मुझे उसी वक्त खड़ा होना चाहिए अपनी बेटियों के साथ। लेकिन मैं वक्त पे भरोसा करता रहा कि वक्त कब लाएगा सच सामने, कब लाएगा। अल्लाह ने बेटियां दी हैं तो मुझे उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए। मुझे लड़ना चाहिए बेटियों के लिए। मैं अब लड़ूंगा बेटियों के लिए। मैं बेटियों के लिए लड़ूंगा। मैं बेटियों के लिए ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। जो दिया है दर्द तूने तुझको भी मिले, किसी पल सुकून न पाए दिल चलता रहे। मेरा कसूर तुझसे मांगी थी वफा, करता हूँ माफ तुझको सनम बेवफा। ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से